आइए देखते हैं, मजा आएगा। राधिका, मिठुन हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर जो आपके आसाम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बुकलेट जारी की थी 16 पन्नों की। हिमंता बिस्वा शर्मा को पानी घोटाले का सबसे बड़ा किंग पिन बताया था संसदीय बोर्ड ने आपके, वो मुख्यमंत्री हैं आपके। के खिलाफ कंप्लेंट जारी करी जिसकी वजह से वो जेल गए, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर दिया। सवाल करिए ना उनसे। आज यहाँ पे बैठ के वो हमारे को कोस रहे हैं, उनके प्रवक्ता, उनके नेता तो जेल इसीलिए गए ना क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट करी थी। अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे जो जाके लिख के कंप्लेंट करके आए थे। क्या हमने कंप्लेंट करी थी? शुवेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या सदाचारी है? आप पहले ये बताइए कि आपको अरे भाई, मैं पूछूं कि आप इधर आ जाइए, यहीं से पूछ लीजिए। कान में तेल भर गया है, मैंने आपको दिखा दिया। शुवेंदु अधिकारी पर बोलना दरअसल पार्टी हाईकमान की तरफ से अलाउड नहीं है क्या राधिका? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे ना। हो सकता है आपका हाईकमांड आपको कंट्रोल करता हो कि आपने हमसे बंद कीजिए राधिका छेड़ा को, हटाइए साइड कीजिए। प्रतिपक्ष का नेता रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाएगा, बीजेपी में जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, नेचुरली करप्ट पार्टी थी, आपके साथ गए, पाक साफ हो गए। हसन मुशर्रफ पाक साफ हो गए। नाम गिनवाती जाऊं, हिमंता बिस्वा शर्मा पाक साफ हो गए, और गिनवाऊं, नवीन जिंदल पाक साफ हो गए, प्रताप सरनाईक, हिमंता बिस्वा, हसन मुशर्रफ, भावना गवली, यामिनी यादव, सीएम रमेश, रनिंदर सिंह, संजय सेठ, शुवेंदु अधिकारी, के गीता, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, सब पाक साफ हो गए, सबके केसेस बंद हो गए। तो लेने के देने पड़ गए। मेरे ऊपर आप कुछ भी बोल दीजिए, आपको मैंने एक एक करके हर एजेंडा ब्रेक किया। इस देश की सबसे काबिल एजेंसी कह रही है कि ममता बनर्जी चोरी के, कोयला तस्करी के अवैध पैसे से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। तो बहुत बड़ा आरोप है ममता बनर्जी पर। आज जो इस देश ने देखा, टेलीविजन पे देखा, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री किस तरीके से जहां पे भ्रष्टाचार की जांच हो रही है वहां पर जाके गुंडागर्दी कर रही है अपने राज्य की पुलिस को ले जाके। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा जब संदेश खाली वाला इंसिडेंट था तब इन्होंने ईडी पे बलात्कार के भी चार्जेस लगाए थे। तब भी राज्य की सरकार को और इनकी पुलिस को कोर्ट ने ही, अभी ये बात कर रहे थे कोर्ट सवाल करती है, तो कोर्ट ने ही इन पे सवाल किए थे। सीबीआई को ये बंधक बना चुके हैं। जब इस स्पेसिफिक इंसिडेंट पर आइए ना राधिका। ईडी कह रहा है कि ममता बनर्जी कोयला तस्करी के पैसे से चुनाव लड़ती है। गोवा में कोयला तस्करी का पैसा ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया। क्या आपने ईडी की प्रेस रिलीज पढ़ी है? नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़िए। क्या लिखा है उसमें? उसमें साफ तौर से ईडी ने लिखा है ये कोई पॉलिटिकल रेड नहीं है। ये जिसके ऊपर रेड हो रही है ये कोई आज का तो केस है नहीं। आप भी जानती है कब से चल रहा है इलीगल माइनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हर चीज का सबूत बतौर सबूत अवैध कोयला खनन, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है ईडी के पास। आईसीआईआर है, एफआईआर है, ट्रेल है, पैसा है। और आप जिस शुरुआत में बात कर रही थी कि दायां बायां हाथ है, अभिषेक बैनर्जी सिर्फ दाएं बाएं हाथ, नाक कान पैर नहीं है, वो उनके भतीजे भी हैं, सगे भतीजे भी हैं, साथ में उनकी डॉटर इन लॉ की भी इंक्वायरी हो चुकी है और ये केस कंटिन्यूअस चल रहा है। दरअसल यही तो राधिका, यही तो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ कि भाई 2021 का बंगाल का विधानसभा चुनाव आया, मामला तो दरअसल ये 6 साल पुराना है। 21 का बंगाल का चुनाव आया तब खूब शोर मचा, कब शुरू हुआ? कोयला सिंडिकेट का पैसा है टीएमसी के पास। अब जब 26 का चुनाव आया तो ये मामला, ये बोतल से जुन फिर बाहर निकल गया। भाई 4 साल ईडी के अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे थे क्या? ये तो कंटिन्यूस चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सब तेल डाल के सो रहे थे, मुझे लगता है कहीं आप तेल डाल के ना सो रहे हो। रिसर्च करिए अच्छे से, ये कंटिन्यूस चल रहा है, इस पे कार्रवाई चलती आ रही है। खाओ मां कसम। कोई नहीं सोता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करने से सबको बचना चाहिए। अरे भाई पूरा 22 गुजर गया ना। संवैधानिक संस्थाएं सवालों से परे नहीं हो सकती राधिका। नहीं, मैं आपके सामने फैक्ट रख देती हूँ ना, रुकिए, फैक्ट रखती हूँ। क्यों नहीं हो? अगर 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, पूरा 25 गुजर गया, 4 साल बाद ये रेड तो इज द प्राइमरी स्टेप ना। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के यहाँ पे रेड हो रही है, क्या ममता बनर्जी का इस तरीके से वहां जाना, एक फाइल को, आपने वो वीडियो देखा था, वो गाड़ी से उतरती है, लेफ्ट राइट भागती है, फिर कोई उनको कहता है इधर जाइए उधर जाइए। एक औरत इस तरीके से भाग रही है एक आईपैक कंपनी के ऑफिस पे। ईडी साफ तौर पे ये कह चुकी है, फिर बोल रही हूं मैं, उनकी प्रेस रिलीज में है, इसका कुछ भी ममता बनर्जी या उनकी पार्टी से लेना देना नहीं है। मतलब ईडी इतनी मासूम है, आप प्रेस रिलीज को भाई गीता मान लू, मैं रामायण मान लू, रामचरितमानस मान लू, प्रेस रिलीज को,
मतलब ईडी इतनी मासूम है? राधिका जवाब दीजिए, सवालों से मत भागिए। मैं दे रही हूँ। ईडी इतनी मासूम है कि ईडी को नहीं पता कि यही फर्म जिस पर छापेमारी हो रही है ये सारा चुनावी मैनेजमेंट टीएमसी का करती है। कि जो ममता बनर्जी एक फाइल को ऐसे अपने सीने से लगाकर सारी संवैधानिक संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को नरकिनार कर ईडी से लड़ते हुए एक ऑफिस में जाती है जहां पे ईडी रेड कर रही है, जाती है ना कोर्ट। अब इसका मतलब आपके लिए वो जो महिला, वो जो मुख्यमंत्री जो घुसपैठियों के आगे आके खड़ी हो जाती है, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, आज जिस तरीके से आईपैक को बचाने आके खड़ी होगी और ऐसे वो कागजों को पकड़ी हुई, बौखलाई हुई, बहराई हुई वहां पे उतरी, आप कह रही है कि वो जो कह रही है वो गीता है, वो अरे भाई ईडी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गलत आरोपों में नाप दिया। आज राधिका खेड़ा जवाब देकर जाए इस बात पर। ममता बनर्जी चोरी करके डॉक्यूमेंट्स की ले गई, इसी देश में हुआ ना। क्या वो जस्टिफाइड? अब सवाल सुनेंगे नहीं राधिका, सुन लीजिए ना। बस एक सवाल है, उसके बाद किसी आपकी काबिल एजेंसी ने इस देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नाप दिया, 5 महीने जेल में रखा, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है ईडी के पास, इसी काबिल जांच एजेंसी ने। गरिमा जी, मेरे को बस आज एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए, वैसे तो आप देंगी नहीं, पर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो पूरे देश ने दृश्य देखा, ममता बनर्जी का बिहेवियर देखा, क्या वो सही था? हेमंत सोरेन को राजभवन से ईडी ने गिरफ्तार किया था, हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, ठीक था क्या? से सवाल से मैं जानना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट पत्रकार गरिमा जी क्या मानती है, क्या जो ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को राजभवन से झूठे आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया, ठीक था क्या? आज राधिका खेड़ा बता जाए मुझे। गरिमा जी, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट जर्नलिस्ट, आप सीधा सवाल करती है। मैं आज आपसे बस एक ही सवाल जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सारे जवाब दूंगी कि आज जो ममता बनर्जी ने देश को दिखाया, जो तांडव किया उन्होंने, जो उन तरीके से उन्होंने बिहेव किया, क्या वो सही था या गलत था? गलत था। गलत था। तो फिर अब मुझे बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन से अरेस्ट किया गया, अवैध जमीन अधिग्रहण का मसला, हाईकोर्ट ने तमाचा लगाया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंह पर, कोई साक्ष्य नहीं है। ईडी ने गलत किया था, सही किया था? शारदा नारदा घोटाला, कोयला तस्करी, हवाला नेटवर्क, आईपैक के दस्तर से दस्तावेज उठाए जा रहे थे, चेकिंग हो रही थी, 10 जगहों पे रेड पड़ी। हेमंत सोरेन पर दिक्कत है ना राधिका, नहीं बोल पाएंगी ना? क्यों नहीं बोल पाऊंगी? गलत किया था ईडी ने, सही किया था? जहां पे भाई पहली बात तो मैं ईडी की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं यहाँ पे उस बात पे सवाल उठा रही हूँ, ईडी क्या करती है, वो कोर्ट जाती है, कोर्ट उसको क्या कहती है, वो कोर्ट जाने और 10 बार आप प्रेस रिलीज का गुणगान कर चुकी हैं, जिस शारदा नारदा स्टिंग का जिक्र कर रही है, उसका आरोपी शुभेंदु अधिकारी आपका सबसे बड़ा नेता है, कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़ा गया था। कहिए भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में भी है क्या? ममता बनर्जी कोर्ट गई? शुभेंदु अधिकारी कैमरे पर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था, आपका सबसे बड़ा नेता है बंगाल में। इस बात के ऊपर कहिए भ्रष्टाचारी है, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ठीक है राधिका, ठीक है, ओके फाइन। आपने मुझसे बहुत प्यार से एक सवाल पूछा, मैंने बहुत प्यार से आपको जवाब दिया। इट शुड नॉट बी हैपन एट ऑल व्हाट हैपेंड इन बंगाल टुडे। वो सही नहीं था। मैंने आपसे जवाब पूछा, जो झारखंड में ईडी ने किया था सही किया था, गलत किया था? राधिका खेड़ा जवाब नहीं। अगर राधिका खेड़ा ने शारदा नारदा स्टिंग का जिक्र किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में आज की तारीख में बीजेपी का बंगाल का सबसे बड़ा नेता शुभेंदु अधिकारी कैमरे पर रिश्वत लेता पकड़ा गया था। वो भ्रष्टाचारी आपका सबसे बड़ा नेता है। खैर मित्रा, और मैं लेकिन आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं, भाई भूपेश बघेल के मामले में कुछ नहीं हुआ, वो भी खुले घूम रहे हैं। 508 करोड़ का मामला उनके खिलाफ बना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। हेमंत सोरेन बरी होकर बाहर आ गए, पूरी आम आदमी पार्टी बाहर घूम रही है। राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुई। सबसे पहले तो आपके जो प्रवक्ता है उनको मैं बनाना चाहता हूं कि 2012-2014 के टाइम पे तो वो लोग ने सबको खराब बोल दिया था, सबको, सोनिया जी से लेके सबको। वो लोग को लगा जो भी एलिगेशन देते थे वही सच है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो एनीवेज, जब घूम के आते हैं उनपे तब उनको याद आता है, आते हैं मुद्दे पे। देखिए, आप लोग देखेंगे एक मूवी आने वाला था विजय जी का, उसको बैन कर दिया आज, और उसके बदले में आज बीजेपी ये आज एक ब्लॉकबस्टर दे दिया, बंगाल में पैन इंडिया मूवी बना दिया। गरिमा जी, आपने पूरी हिस्ट्री बोल दिया, मैंने आपको थोड़ा और पीछे लेके जाता हूं। ये जो शारदा नारदा, इसके पीछे 2014 से चल रहा है गरिमा जी।
2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर सीबीआई और ईडी के पास पहुंच गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बंगाल में टीएमसी के बहुत सारे नेता, ये तो आपके पास तस्वीर है, वीडियो है कि करोड़ों रुपया पकड़ा गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। 10 साल के ऊपर हो गया लेकिन कुछ नहीं होता है। जब भी कभी इलेक्शन आता है, ये जो आपने बोला है कि जब ऑपोजिशन के ये मुद्दे बनाने के लिए ये लोग करते हैं कि इलेक्शन के पहले ये लोग को दिखाना है कि भैया मैंने कुछ करूं। शुभेंदु अधिकारी का नाम तो आप ले ही लिए हैं, मैं तापस राय का भी नाम लेना चाहता हूं। तापस राय जी तृणमूल में मंत्री थे और बड़े पोस्ट में थे। जस्ट 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले उनके ऊपर ईडी का छापा हुआ। 2 दिन बाद वही जो बीजेपी ने उनको बोला कि भैया ये चोर है, जो शुभेंदु अधिकारी ने आपके कैमरा में बोला ये तापस राय चोर है, वो 2 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए और नॉर्थ कैलकाटा में कैंडिडेट भी हो गए और उसकी सबसे बड़ी विक्टिम है अधिकारी प्रचार कर रहे। कांग्रेस तो उसकी सबसे बड़ी विक्टिम है। अशोक चव्हाण से लेकर कितनी पूरी कांग्रेस खाली हो गई भाई। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि मैडम ये ईडी सीबीआई का जो चीज है ना, देखिए वो ये लोग करते हैं, ये लोग के पास यही है, वो लोग केज पैरट हम लोग को बोलते हैं, लेकिन उदाहरण देख लीजिए 2014 के बाद ईडी सीबीआई इज अ केज पैरट इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी, और ये लोग यही कर रहे हैं। ये इलेक्शन के पहले नहीं तो आपने बोला ना 2021 से 2022 2023 के एंड में हुआ था। लोकसभा इलेक्शन के पहले होता है। अब 2024 के बाद कुछ नहीं हुआ, 2025 में पूरा नहीं हुआ, अभी 2026 में हो गया। झूठ है तो यही तो है ना। और ये क्योंकि इसको दिखाना है कि देखिए कांग्रेस पार्टी संडे से मनरेगा जो बंगाल का इशू है, 100 दिन का काम, जो इशू पे लोगों का पैसा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी रास्ते पे है, होने वाला है। इस मुद्दे को हटा दो और ये जो ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया स्टोरी बना दिया पूरा मीडिया के लिए कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी के ईडी ने रेड किया। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कहानी और भी है क्या? आप कह रहे हैं डेविएट करने की कोशिश होने वाला है, तो अगर इसमें कहानी ये भी है क्या कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की तैयारियों से इनसिक्योर है? अखिलेश यादव आपके साथ खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि ये पहला प्रमाण है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल जीतेंगी। देखिए वो तो अखिलेश जी क्या कहेंगे और बंगाल का इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा वो दूसरी बात है। हम लोग बंगाल में देखिए 2012 तक ममता जी हमारे साथ थे, एकदम नहीं, वो हमारे साथ है ही नहीं, हम उनके साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको हराए, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, सिंपल एज दैट। ठीक, हम लोग 2016 में भी ट्राई किए हैं, अभी 2021 में और 2026 को लेकर आप निकलने वाले थे, ये डेविएशन प्रोसेस है। राधिका लेकिन एक मिनट गरिमा जी, एक बहुत जरूरी फैक्ट चेक। यहाँ पे बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि कार में तेल भर गया, क्या हो गया। 21 नवंबर 2025 ईडी की सबसे बड़ी रेड वेस्ट बंगाल झारखंड इलीगल कोल माइनिंग एंड लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट पे 12 दिसंबर 2025 तब भी हुई है। तो ये कहना कि ओहो अभी जनवरी आया, कार में तेल पड़ा हुआ था, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे मैं कह रही थी। और आपने जो बोला ना कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी तो है राधिका कि अजीत पवार ने छोड़ा अपना, अजीत पवार ने शरद पवार को छोड़ा, इधर आ गए, पाक साफ हो गए। नवीन जिंदल कोल घोटाले में घिरे हुए थे, इधर आ गए, पाक साफ हो गए। हसन मुशर्रफ पाक साफ हो गए, शुभेंदु अधिकारी पाक साफ हो गए। यू नेम इट, यू जस्ट नेम इट। प्लीज सही बताया करिए। आप एक न्यूज चैनल की एंकर है, आप गलत तरीके से बताती है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो इस समय ईडी ने चार्जशीट में डाला है, इस समय उससे वो आगे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एफआईआर, और उसको ठीक करा जाएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और मैं फिर बोल दूं, ये नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, इनके खिलाफ सारे केसेस डब्बे में बंद हो गए। राधिका खेड़ा नहीं, चिल्लाने से तो दरअसल कुछ होगा नहीं। आपने गलत बोला। आप हेमंत सोरेन पर जवाब नहीं दे पाई। आप हेमंत सोरेन पर जवाब नहीं दे पाई। झंडा चलाते हैं। आप शुभेंदु अधिकारी पर जवाब नहीं दे पाई। आप ईडी के कन्विक्शन पर जवाब नहीं दे पाई। आप ईडी के झूठ पर जवाब नहीं दे पाई। अभी भी अरे भाई आपके साथ आते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। क्या क्या है, डोंट पेंट है, मतलब पिक्चर की बारिश बरी हो गए हैं, केस अभी भी चालू है, बेल मिली है। बेल डज नॉट मीन कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? चिल्लाने से नहीं चलेगा राधिका, मैं आपको मौका देना चाहती हूँ, लेकिन आप दरअसल इस पूरे टॉपिक को भटकाना चाहती हैं। आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की आवाज धीमी कीजिए। खैर एक सेकंड, ब्रजमोहन श्रीवास्तव,
भाई हम अपनी सबसे देश की काबिल एजेंसी को ऐसे लैपडॉग कह देंगी महुआ मोइत्रा, डराओ धमकाओ आर्म कह देंगी, हम इसको बर्दाश्त करें या क्या करें? कि ऐसे मौके पर यह कहना पड़ेगा कि जो अधिकारी हैं वो सही दिशा में ठीक ढंग से नियमानुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उसके अच्छा, तो अजीत पवार नियमानुसार काम कर रही है ना, ईडी नियमानुसार काम कर रही है, तो अजीत पवार सदाचारी हैं या भ्रष्टाचारी हैं, आपके सबसे बड़े नेता? नहीं, हमारे पास तो ईडी नहीं, मैंने तो आपको इसके पहले भी कहा कि जो 70,000 करोड़ का आरोप लगा था उस पूरे दौर में कुल बजट ही 13,000 करोड़ का था। तो कह दीजिए आज कहिए 13,000 करोड़ का बजट हो और 70,000 करोड़ का आरोप लगे। किसने लगाया था? वहां की एक सोशल वर्कर है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, बीजेपी उसके ने नहीं बाद लगाया था। नेचुरली करप्ट पार्टी किसने कहा भोपाल में आपकी पार्टी को? देखिए, कई बार चुनाव में हम अरे नाम तो लीजिए सर, की बात बोलते हैं, नाम तो ले लीजिए। तथ्यात्मक क्या है? नाम तो ले लीजिए, किसने कहा था? तथ्य यह है कि इसके बावजूद बीजेपी के सारे नेताओं ने बोला था, और आप भी जानते हैं कि मोदी ने कहा था। मैं तो आपके चैनल पे इसके पहले भी बोल चुका हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, लेकिन वही मुद्दा है ना, जवाब दीजिए। कहना और उसकी सत्यता दोनों में फर्क है। भोपाल में एनसीपी आपकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी किसने कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। जब तथ्य सामने आए तो उसके बाद देखिए आप, उसके बाद फिर हम सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद तो एसीबी ने फाइलें बंद कर दी। आरोप लगाना और आरोप की सत्यता, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, एसीबी ने 9 फाइलें बंद कर दी अजीत पवार के खिलाफ। फर्क है ना, नहीं, ये केस 23 साल तक चलता रहा। 23 साल के उपरांत आखिर कोई एजेंसी कब तक जांच करेगी? उसके बाद सारी चीजें, और सारा रिलीफ हमको कोर्ट से मिला है। आदरणीय अजीत दादा को पूरा रिलीफ कोर्ट से मिला है। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक आधार पर उनको कोई किसी प्रकार से कोई। कितने साल अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया बीजेपी ने? देवेंद्र फडणवीस तो चक्की पीसिंग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे। मैंने कहा ना, ये टाग भ्रष्टाचारी का अजीत पवार पर कितने साल चिपका रहा? गरिमा जी, कई बार राजनीति में इस प्रकार का आरोप लगा के हम अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने का काम करते हैं। ये सभी लोग करते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन संजय शर्मा, ड्यू प्रोसेस है इस देश में, और वो ड्यू प्रोसेस ये है कि लेट द एजेंसीज डू द ड्यूटी। जी, लेकिन मैं गरिमा जी बहुत विनम्रता के साथ, देश में इन दिनों जो हालात चल रहे हैं 2014 से, आप अभी आपके प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया 100 से 190 के लगभग नेताओं के पीछे ईडी लगी, एकमात्र खाली एक जन को सजा हुई, एक जन को शायद कुछ मिला है। इतना बड़ा अंधेरगर्दी ईडी के नेतृत्व में पूरे देश में चला है। जिन का नाम भ्रष्टाचारी की लिस्ट में आ गया, वो भाजपा की मशीन में, वॉशिंग मशीन में जाके धुप कर साफ होकर वापस आ गया। हमारे बंगाल में ही अनेकों नेता हैं जो इनकी वॉशिंग मशीन में जाकर साफ होकर आ जाते हैं। मजा आया।